जंगल में जादू चलता है। अगर आप भी ये बात नहीं मानते तो आज मान जाएंगे, क्योंकि आप पूरी मेहनत करते हैं पर फिर भी कई बार कोई बाघ तो दूर, एक पक्षी भी देखने को नसीब नहीं होता। फिर जंगल में देव प्रकट होते हैं और जादू चलने लगता है। कई दिनों से ना दिखने वाले बाघ भी दिखने लगते हैं। कुछ लोगों को ये इत्तेफाक लग सकता है, लेकिन आज मैं आपको दिखाऊंगा कि दिल से इन देवों को पुकारो तो जादू चमत्कार में बदल जाता है। और भीड़ में खो जाने वाला बाघ भी सारी भीड़ को किनारे कर लौट आता है और आपके सामने आके बैठ जाता है। वो टाइगर आ रहा है, टाइगर आ रहा है, टाइगर आ रहा है, भाई टाइगर आ रहा है। भैया आगे दबाओ, आगे दबाओ, भैया आगे दबाओ। प्रकृति की इस शक्ति पर संदेह नहीं, भरोसा करते हैं। और जब ऐसा होता है तो प्रकृति उम्मीद से दुगना फल देती है। वेलकम टू द मैजिकल शो ऑफ P151। वेलकम टू पन्ना टाइगर रिजर्व। मेरा नाम रमेश है। तो हम कोशिश करेंगे कि सफारी बहुत अच्छी बने। और ये सर हमारे साथ लास्ट ईयर गए थे, इस बार भी हमारे साथ जा रहा है और हम कुछ अच्छा करने वाले हैं, अच्छा कुछ दिखाएंगे। तो पिछले बार रमेश जी ने अपने को 141 और उसके 3 बच्चे दिखाए थे और मैं इनसे बोल के गया था जब सफारी में हम थे कि रमेश जी 141 देखनी है बच्चों के साथ। तो बोले सर दिखाएंगे, और लेके गए, दिखाया, अच्छे से दिखाया और पोजीशन भी हमने अच्छे से कैप्चर करी थी। तो रमेश जी इस बार भी आज इस बार हम सोचते हैं 151 का पहले चांस लेंगे, और अगर 151 नहीं दिखती है तो फिर 141 के लिए जाएंगे ऐसा। और पिछले साल से अच्छा करने वाले हैं। बाकी प्रभु की इच्छा है, जैसे हो तो देखा जाएगा। बाकी प्रभु की इच्छा है और इनकी ये एकदम जो मीठी मीठी सी मुस्कुराहट है। अभी हम ऐसे ही अपनी सफारी में सीधे आगे बढ़ रहे थे और जैसा कि रमेश जी ने कहा था, आज हम P151 के लिए ट्राई करने वाले थे। और इसके लिए हम P151 के एरिया को अच्छे से खंगालने लगते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे मेरे मन में एक डर बैठा जा रहा था, क्योंकि 3 दिन से लापता P151 को खोज रहे थे। शाम की सफारी में सुबह के मुकाबले सिर्फ आधा वक्त मिलता है, और ऐसे में मेरे मन में ख्याल आ रहे थे कि कहीं हम अपना कीमती समय यहाँ बर्बाद न कर दें। ऐसा सोचते हुए हम बादामी बाबा की समाधि तक आ जाते हैं। और यहाँ पन्ना के जंगल में एक मान्यता है कि जब यहाँ टाइगर नहीं दिखता तो लोग बादामी बाबा को नारियल चढ़ाते हैं और वो कृपा करते हैं। किस्मत से उस वक्त मैं बिल्कुल बादामी बाबा की समाधि के पास था, और मैं भी उनसे मन ही मन में दुआ करता हूँ कि वो आज मुझे टाइगर दिखा ही दे। ये बादामी बाबा है, ये राजाओं के यहाँ पहले थे। तो जो टाइगर को है ना, ये कान पकड़ के लेके खड़े करते थे राजाओं के पास, पर कुछ कारण से तो ये समाधि स्थल है उनका, बाबा जी का। बादामी बाबा जो है टाइगर की दर्शन कराते हैं। हमें लगता है कि टाइगर ही है यहाँ पर। भैया कह रहे हैं टाइगर है यहाँ पे, तो अभी ज़रा नज़र मारते हैं। और बादामी बाबा मेरी सुन लेते हैं और अपना चमत्कार दिखा देते हैं। मेरे दुआ मांगते ही 1 मिनट के अंदर टाइगर बादामी बाबा की समाधि के पीछे के एरिया से निकल के हमारी सड़क के किनारे नज़दीक आ जाता है। पिछले टाइगर आ गया, टाइगर आ गया, टाइगर कहाँ है मैम? मैडम कहाँ है? बगल में चल रहा, आगे लेना पड़ेगा। अब इसे आप जादू कहिए या कोई इत्तेफाक, वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। नीचे उतरेगी क्या? सड़क के साथ साथ में साइड में चल रहा है टाइगर। कहाँ चल रहा है, क्या चल रहा है, पता नहीं चल पा रहा है। थोड़ा सा नीचे नीचे उधर तो नहीं जाएगी पत्थरों पे? वहीं से नहीं है, वहीं से आई है।
151 होगी, कौन हो सकती है? सर बच्चा होगा या उसका 151 का कप्स होगा या फिर 151 होगी। वैसे लग तो 151 जैसी रही थी। अब ये टाइग्रेस घास से निकल के हमारे सामने आ जाती है। हाँ हाँ, ये रमेश जी पकड़ो, ये लो सर 151 है, 151 जल्दी खड़ी रान दो। दिलाओ नहीं। इसको देख के मुझे लग रहा था कि ये रोड क्रॉस करेगी, इसलिए मैं हमारे ड्राइवर भैया को आगे लेने के लिए कहता हूँ। आगे लो। अच्छी टाइगर साइटिंग के लिए हर सेकंड कीमती होता है और इस जगह हम लोग 1 सेकंड के लिए रुक जाते हैं और इतने में बाकी गाड़ियां हमसे आगे निकल जाती हैं और हम टाइगर की बारात में पीछे वाले बाराती बन के रह जाते हैं। वो लंबा चलेगी बीच में यहाँ। शिट, थोड़ा आगे होने चाहिए। ऐसी सिचुएशन में जब आपकी गाड़ी चल रही हो और सब लोग हिल रहे हो तो कोई भी शॉट लेना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाता है। यहाँ पे पीछे वाली गाड़ियाँ सड़क के किनारे से आगे निकल जाती हैं और यहाँ हम भीड़ में काफ़ी पीछे हो जाते हैं। अब यहाँ ये टाइग्रेस सड़क के दूसरे किनारे पहुँच चुकी थी। इसका मतलब साफ था कि अब ये सड़क को छोड़ के जंगल की ओर अंदर जाने वाली थी। थोड़ी देर में हमारे आगे चलने के बाद ये यहाँ सड़क छोड़ के जंगल में अंदर की ओर बढ़ने लगती है। आराम से। अब यहाँ पे आप नोट करिए, हमारे गाइड रमेश जी ने यहाँ पे पहले ही बता दिया था कि ये किल करके आएगी और अपने बच्चे को लेके जाएगी। बच्चे को बुला रही है, किल करके आई है, बच्चे को बुला रही है, जाएगी बच्चे को लेके। कभी सावधान रहना, ये बच्चे को लेके जाएगी। आवाज़ नहीं करना, आवाज़। मैं कह रहा था ना रमेश जी, हम 141 की बात कर रहे थे, बोले 151 के लिए ट्राई करेंगे। वो दिखा दी 151 शुरू में आते ही। क्या बात है रमेश जी, आप छा फिर से। तो जो भी भाई वीडियो देख के आ रहा है पन्ना में, तो रमेश जी को कांटेक्ट करना, इनके साथ सफारी पे जाओ। ये 151 141 सब तगड़े से दिखाते हैं बोल के। बच्चे भी दिखाने वाले हैं। क्या बोलते हैं, प्रेम प्यार से क्या बोलते हैं? मंचली है, ये मंचली कहलाती है। 151 जो है 2 दिन से गायब थी, आज 2 दिन बाद दिखी है। उम्मीद ये है कि बच्चों के पास आई है तो शायद किल किया होगा, तो बच्चों को ले जाने के लिए आई है। अगर बच्चों को लेके इधर उधर कहीं मूवमेंट करती है तो थोड़ा आइडिया लगेगा, तो कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए देखते हैं। इसी के चलते हम लोग यहाँ से वापस पीछे पहाड़ के दूसरी ओर इसे देखने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो हमें वहाँ काफ़ी सारे मजदूर यानी कि लेबर काम करती हुई दिखती है और इसकी वजह से हम ये समझ जाते हैं कि ये यहाँ अपने बच्चे को लेकर नहीं आएगी और इसीलिए हम भी उसी रोड पे वापस बादामी बाबा के सामने वाली रोड पे आ जाते हैं। तो 151 को ही ट्रैक करने के लिए यहाँ ऊपर हम ये सुमराखोई वाले एरिया में आए थे। उम्मीद ये थी कि अगर वहाँ से कटी होगी ऊपर आई होगी तो शायद आ जाएगी अभी, लेकिन ऐसा तो कहीं मिली नहीं है। अभी वापस उसी रोड पे जा रहे हैं कि अगर कहीं जुड़ी के उधर बच्चों को लेके वापस आ रही होगी किल के चक्कर में तो शायद मिल सकती है। तो बस उसी उम्मीद पे देखते हैं बाकी। और इसीलिए हम पलट के वापस बादामी बाबा के सामने वाली रोड पे आ जाते हैं और हमारे यहाँ आते ही यह हमें वापस उसी रोड पे हमारी तरफ आते हुए मिल जाती है। वो टाइगर आ रहा है, टाइगर आ रहा है, टाइगर आ रहा है, भाई टाइगर आ रहा है। भैया आगे दबाओ, आगे दबाओ, भैया आगे दबाओ। बहुत गहरी नाली है सर। भैया दबा दो, चल निकल जाएगी। बहुत गहरा गड्ढा है सर, देखिए तो सर। भैया बंद कर लो गाड़ी, जिप्सी बंद कर लो, जिप्सी बंद कर लो और हिलाना नहीं प्लीज़। और जो शॉट हमें पहले भीड़ में होने की वजह से नहीं मिल पा रहे थे, अब वो इस बार खूब शानदार तरीके से सामने से मिल जाते हैं और ये सब कुछ बादामी बाबा की समाधि के बिल्कुल आसपास ही चल रहा था। अब यहाँ ये सीधे हमारे कैमरा की तरफ चलते हुए आ रही थी और इससे भी ज़्यादा ये यहाँ हमारी गाड़ी के सामने बैठ जाती है।
खाली इलाका हो और टाइगर आपके सामने बैठ जाए, शायद इससे ज़्यादा आप अपनी सफारी से उम्मीद नहीं कर सकते। और इसे देख के इसका कब भी पीछे से निकल के आ जाता है। ये यहाँ पे भूखा लग रहा था और इसीलिए माँ के पास आके ये यहाँ से आगे सीधे नीचे किल की ओर बढ़ जाता है। हिलाना नहीं, हिलाना नहीं। मैंने आज तक बहुत ही रेयर किसी टाइगर को वापस उसी रास्ते पे पलट के लौटते आते हुए देखा है और आज ये मेरे सामने हुआ था और ये टाइग्रेस वापस लौट आई थी। अब आप ही बताइए ये जादू नहीं तो क्या है। इस आगे ले लो यार, थोड़ी सी आगे लो। नहीं नहीं नहीं, तुम बहुत दूर है यार, बहुत दूर, बहुत दूर है, हम बहुत दूर है, इतना क्यों डर रहे हो? आराम से है। हमारे गाइड रमेश जी का अनुमान यहाँ बिल्कुल ठीक था कि इसने किल किया है और ये बच्चे को लेने वापस आई है, क्योंकि इसे देख के ये समझ आ रहा था कि ये अपने बच्चे को खाना खिलाने के लिए किल की तरफ ले जाने के लिए आई थी। टाइग्रेस अपने बच्चों को ज़्यादा देर तक अकेला नहीं छोड़ती और ख़ास तौर से जब किल आसपास हो, क्योंकि किसी दूसरे टाइगर या लेपर्ड से इनके बच्चों को सबसे ज़्यादा खतरा होता है और आसपास किल होने की वजह से किसी दूसरे जानवर के होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। अब क्योंकि इसका बच्चा आगे चला गया था तो इसके लिए ये भी उसके पीछे पीछे चल देती है और ये यहाँ से ठीक उसी जगह से सड़क छोड़ के अंदर की ओर चली जाती है जहाँ से इसका बच्चा गया था। और ऐसे ही देखते देखते ये दोनों यहाँ नदी से नीचे की ओर साइड में चले जाते हैं जहाँ इसने केल छुपा रखा होगा। बंद कर लो ना, बंद कर लो प्लीज। P151 ने मुझे पन्ना में कई बार बेहतरीन साइटिंग दी है। 2 साल पहले भी ये मुझे 4 बच्चों के साथ मिली थी, जहां ये मेरे साथ लगभग आधा घंटा तक चली थी। उसकी तरफ करना क्या? पन्ना में हर बार मुझे ये अपनी एक नई साइटिंग से सरप्राइज कर देती है। वो नीचे भाग रहा है, नीचे भाग रहा है, नीचे भाग रहा है। हाँ नीचे नीचे, हाँ नीचे थे ना। सो नीचे, हाँ चलते हैं। बादामी बाबा के उधर चलते हैं। बादामी बाबा ने टाइगर दिखाया तो उनके पास ही चलते हैं। मिल गया दादा, बढ़िया से। ये बेहतरीन साइटिंग हमारे गाइड रमेश जी की वजह से हुई थी और इन्हें इस जंगल के कई दशकों का काफ़ी गहरा अनुभव है और इनके पास यहाँ की कई सारी कहानियाँ भी हैं। लास्ट ईयर नीलगाय को, बड़ी नीलगाय फीमेल को, और इसने लेपर्ड ने ना गर्दन में ऐसे दबोचा था कि 15 मिनट तक वो नीलगाय को दबोचे रहा और अंत में वो नीलगाय नीचे गिरी, और लेकिन उसने छोड़ा नहीं उसको जब तक वो उसका शिकार नहीं बन गया। और कहाँ का किस्सा है? वो बादामी बाबा के पास वो नाला है ना, हाँ। उस नाले के किनारे संग्रह रोड तिकड्डा पे। अच्छा, वहाँ उसने पकड़ा था। लेकिन लास्ट ईयर की है, ये भी 1 साल हो गया। तो बादामी बाबा के उधर जैसे टाइगर का मूवमेंट रहता है तो लेपर्ड वहाँ घूम रहा है, मतलब बिल्कुल बिल्कुल लेपर्ड घूमता है। टाइगर अपने रास्ते चलता, वो अपने रास्ते। हाँ ये जरूर है कि टाइगर के सामने वो जरूर भाग लेता है। अधिकतर पन्ना में ऐसा देखा गया है कि पेड़ पे लेपर्ड है और नीचे टाइगर बैठी है, और अगर टाइगर भी बहुत भगाती है उसको, लेपर्ड को तो मारने की कोशिश करती है। यहाँ पर ये 1 मिनट, हाँ लास्ट 1 मिनट खड़ी कर लीजिए। ये जो ये जगह है, पन्ना से यहाँ कहलाता है। यहाँ पर लास्ट ईयर 4 बच्चे और माँ
ये 151 यहाँ कतार से बैठी थी उस पत्थरों के पास में, कतार से बैठी थी। तो गवर्नमेंट ने फिर इसको रिप्टा बना दिया कि इसमें अगली साल, जैसे इस साल है ना समर में टाइगर अच्छे से दिखेंगे। अच्छा, इसके लिए ये सब बनवा दिया है। रोड भी थोड़ा अच्छा है, पानी रहेगा इसीलिए। हाँ, बरसात समर्स के अंदर समर में पानी रहेगा। हाँ, तो इसमें तो इस समय तो कोको डाल दी है। अच्छा, ये जो, हाँ मतलब ये जो कटा हुआ है, ये लाइन से बैठे थे यहाँ सारे। बोल्ड है ना यार, बहुत बोल्ड टाइगर है। देखा नहीं आगे कैसे बैठ गए, बहुत बोल्ड। सांबर हमको दिखा है, थोड़े से अलर्ट से दिख रहे थे, ऊपर से एकदम से आए हैं भागते हुए, तो पता नहीं क्या है यहाँ पे। ये यहाँ पे ये है सांबर, ये सामने खड़े। और इधर की ओर देख रहे हैं, पता नहीं कुछ यहाँ पे निकालेगा। अब हम इन सांबर डियर को छोड़ के सीधे पीपरटोला ग्रासलैंड के लिए निकल जाते हैं और यहाँ फॉरेस्ट कैंप के नज़दीक हमें ये काफ़ी सारे स्पॉटेड डियर्स देखने को मिल जाते हैं। सारे डियर्स देख ले। और यहीं नज़दीक में पेड़ पे एक अलेक्जेंड्रियन पैराकीट भी बैठा हुआ दिख जाता है। कौन सा रोज रिंग है, कौन सा ये? इसके ऊपर यहाँ सनलाइट सीधी पड़ रही थी, जिसकी वजह से ये बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था। शाम ढलने को थी और सूरज हमें नीचे जाता हुआ दिख रहा था, पर फिर भी हम एक लास्ट ट्राई मार के देखना चाह रहे थे कि शायद कहीं हमारी किस्मत एक बार फिर चमक जाए। ये ग्रासलैंड पहले खेत होते थे, क्योंकि यहाँ पहले एक गांव था जिसे कुछ सालों पहले यहाँ से विस्थापित कर दिया गया था, और अब ये डियर और लंगूरों का एक परमानेंट ठिकाना बन गया है। यहाँ हम आगे बढ़ ही रहे थे कि हमें यहाँ पे एक नील गाय यानी कि ब्लू बुल का एक बड़ा मेल दूसरे दो छोटे मेल्स को अपनी टेरिटरी से भगाता हुआ मिल जाता है। लेना आगे लेना, हाँ जल्दी। और यहीं इसी के पास ये स्पॉटेड डियर थोड़ा सा सावधानी से रोड क्रॉस करता हुआ भी दिख जाता है। ये यहाँ पे काफ़ी सतर्क दिख रहा था, और ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि इस वक्त टाइगर के हमले का चांस बहुत बढ़ जाता है। दोस्तों, ये चैनल आपके सपोर्ट से ही चलता है और उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक मिनट रोकना, एक मिनट यहाँ पे रोकना। ये इस नाले को सब बुंदेली नाम है, इसको हत्यारा नाला के नाम से जानते हैं, उसको बादामी बब्बा जानते हैं, उसके आगे सुमरा को जानते हैं। तो इसको हत्यारा नाला क्यों बोलते हैं, क्या? अब सर ये बहुत पुरानी कहानी है। क्या है, कुछ थोड़ा सा बता दो। अरे वो पुरानी है, राजा महाराजाओं के ज़माने की है। अच्छा। तो वो बुंदेली, जैसा कि बुंदेली में बोला जाता है, हम लोग दूसरी भाषा में बोलते हैं। जैसे जूड़ी है, जूड़ी का मतलब होता है ठंडा, तो अब कोल्ड प्लेस को हम लोग जूड़ी बोलते हैं, क्योंकि बुंदेली में जूड़ी बोलते हैं ठंडी जगह। घटना घटी है क्या? हो सकती है। तो इसकी कोई कहानी है क्या फेमस? बता नहीं रहे। और ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते शाम हो जाती है और हमारी आज की सफारी का टाइम भी खत्म हो जाता है। अगर आप भी इकोनॉमिकल रहते हुए मेरे साथ वाइल्ड लाइफ एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आ जाइए और ज्वाइन कर लीजिए मेरे ग्रुप को। मैंने अपने आने वाले डिखाला और दूसरे ग्रुप्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है।